बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम कुरान करीम के चैप्टर नंबर 14 सूरह इब्राहीम के वर्स नंबर 42 से लेकर वर्स नंबर 52 तक आज की मॉडर्न वर्ल्ड के मॉडर्न चैलेंजेस पर डिस्कशन करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इस वक्त अगर आप ऑल अराउंड द ग्लोब स्टडी करते हैं या इसके अलावा आप बिलखुसूस मुस्लिम वर्ल्ड की स्टडी करते हैं तो आप सब जानते हैं कि अगर आप ग्लोबल स्टडी करते हैं, इंटरनेशनल स्टडी करते हैं, तो आप देखते हैं कि इस वक्त जो वक्त के सुपर पावर्स हैं, वक्त तो उनका साथ दे रहा है। आप देखें जो सुपर पावर्स हैं वो अपनी ताकत के नशे में हैं। आप देखें जितनी भी सो कॉल्ड सुपर पावर्स हैं, आज बड़े बड़े आलमी अदारे, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस उनकी हाँ में हाँ मिलाती हैं। वो जो चाहते हैं वही कुछ दुनिया में होता है। और दूसरी जानिब आप इन सुपर पावर्स की सो कॉल्ड ह्यूमन बीइंग्स के जो ह्यूमन राइट्स के चैम्पियन बनते हैं, आप इनके बिहेवियर्स की स्टडी करते जाएं तो आप इनका ऑपरेशन, इनके मजालिम भी देखते हैं कि किस तरह से, अगर आप मुस्लिम वर्ल्ड को देखें, किस तरह से इराक को उजाड़ा गया है, किस तरह से बर्मा को उजाड़ा गया है, किस तरह से सीरिया को उजाड़ दिया गया, किस तरह से पैलेस्टाइन को उजाड़ दिया गया, किस तरह से अफगानिस्तान को, किस तरह से कश्मीर को। आप देखें किस तरह इधर मजालिम के पहाड़ डाए गए हैं निहत्ते मुसलमानों पर, हमारी इनोसेंट बच्चों पर, हमारी इनोसेंट फीमेल्स पर मजालिम के पहाड़ ढाए गए, ऑपरेशंस किए गए। लेकिन आलमी तंजीमें फिर भी खामोश। मुस्लिम्स के मसाइल का हल नहीं निकल सका, आलमी तंजीमें फिर भी खामोश। आप देखते हैं ये सारी सुपर पावर्स अपनी ताकत के नशे में हैं, अपने मजालिम के ये नशे में है, ये इस वक्त पावर में है। इनको रोकने वाला कोई भी नहीं, सारी की सारी गेम ही इनके हक में। लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये जो ऑपरेशंस, ये जो मजालिम हैं, ये जो जुल्म ढाए जाते हैं, क्या ये हमेशा के लिए ढाए जाएंगे? नहीं नहीं नहीं। ज़रूर इस दुनिया में जालिम को एक वक्त तक तो ढील दी जाती है, लेकिन जब इनकी पकड़ होती है तो फिर ये बड़ी बड़ी सुपर पावर्स अपने घुटनों के बल गिर जाती हैं। हिस्ट्री इस चीज़ की, तारीख इस चीज़ की शाहिद है। आप देखते हैं तारीख में बड़ी बड़ी सुपर पावर्स, बड़े बड़े जालिम लोग जो अपनी अपनी जवानियों के नशे में थे, जो अपनी अपनी ताकतों के नशे में थे, उनका हाल फिर क्या हुआ दुनिया ने भी देखा है। उनका हाल दुनिया ने भी देखा है। प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जालिम को अल्लाह ताला दुनिया में ढील देते जाते हैं, लेकिन जब उनकी गिरफ्त की जाती है तो फिर वो नहीं बच पाते। आज की सुपर पावर्स का भी यही हाल है। अल्लाह ताला इन्हें ढील तो दे रहे हैं, लेकिन वो वक्त ज़रूर आएगा कि जब ये बड़ी बड़ी सुपर पावर्स अपने घुटनों के बल गिरेंगी। ये सारी सुपर पावर्स जो वक्त की हैं ना, जो मुसलमानों को टारगेट कर रही हैं, जो इस्लाम की नस्ल कुशी, इस्लाम को मुसलमानों की नस्ल कुशी पर उतरे हुए हैं, ये जो इस्लाम को दुनिया से मिटाना चाहते हैं, ये खुद मिट जाएंगे, लेकिन इस्लाम पावर के साथ उभरेगा। वो वक्त ज़रूर आएगा जब ये पावर्स अपने ये घुटनों के बल गिरेंगी। हम हों या ना हों, हमारी नस्लें ज़रूर वो वक्त देखेंगी। अगरचे हालात इस वक्त हमारे लिए बहुत मुश्किल हैं, चैलेंजेस हैं हर तरफ से, और अनकरीब बहुत सख्त किस्म की उम्मत मुसलमान की भी पटाई होने लगी है, लेकिन फिर भी अहादीस में हमारे फ्यूचर के हवाले से बताया गया है कि वो ब्राइट है। पांसा ज़रूर पलटेगा और ये जुल्म अपनी जो इंतहा को पहुंच रहा है, इसका अनकरीब ज़रूर ख़ात्मा होगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्या ये मजालिम ढाकर, क्या ये अपनी ताकत के नशे में अगर ये भूल जाते हैं कि अनकरीब इनको मेरे सामने पेश होना है, अनकरीब इनकी पकड़ हो जाएगी, इस दुनिया में भी इनका अंजाम बुरा होगा, और इसके बाद जब ये दुनिया तहस नहस कर दी जाएगी, जब ये दुनिया ख़त्म कर दी जाएगी, ज़मीन लेवल कर दी जाएगी, ये मेरे सामने पेश किए जाएंगे।
उस दिन ये सिफारिशें पेश करेंगे कि ए बारी ताला हमें माफ़ कर दे, हमें ज़मीन पर दोबारा भेज दे, हम तेरे सिस्टम को फॉलो करेंगे। वो जो प्रॉफिट सिस्टम लेकर आए थे, नबी सिस्टम लेकर आए थे, रसूल सिस्टम लेकर आए थे, हम उसी को इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके मुताबिक ज़िंदगियाँ गुजारेंगे, हम तेरी ही बंदगी में ज़िंदगी गुजारेंगे, हम तेरे लॉ को फॉलो करेंगे। ए बारी ताला हमें दोबारा मौका दे दे। लेकिन उस वक्त इन्हें फ़ायदा नहीं होगा, ये फरिश्ते इन्हें जकड़ कर लाएंगे और इन्हें जहन्नम की आग में फेंका जाएगा। और उस वक्त ये कहेंगे कि काश उस वक्त हम अल्लाह ताला की बात मानते और हम ज़मीन में फितना और फसाद ना फैलाते, हम ज़मीन पे फितना और फसाद ना फैलाते। ये कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे, ना इस दुनिया में ना आखिरत में। आप देखें, आप हिस्ट्री की भी स्टडी करें, ये प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम के टाइम से आज से 1400 साढ़े 1400 साल पीछे से आप देखते चले ना, उस वक्त से इनकी भरपूर कोशिश है कि इस्लाम को मिटा देंगे, इस्लाम को मिटा देंगे। इन्होंने बड़ी बड़ी कंपेन्स की हैं, बड़ी बड़ी फंडिंग्स की हैं। इन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम के टाइम में उनको कत्ल करने की नाउज़ुबिल्लाह कोशिश की, उनको जला वतन करने की कोशिशें की, इस्लाम को मिटा देने की पूरी कोशिश की, जिसके लिए बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हैं, फंडिंग्स की हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को पावर फराहम की है। लेकिन नहीं, 1450 साल से अपनी ये साजिशें करे जा रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला की प्लानिंग इनसे बेहतर है। अल्लाह ताला की प्लानिंग बेहतर है और जितना ये इस्लाम को मिटाने की कोशिश करते हैं, इंशाल्लाह वो वक्त आएगा कि इस्लाम दोबारा अपनी पावर से उठेगा और फिर ये जुल्म का किला कमा कर दिया जाएगा।